आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अमन कुमार। आदित्य एनालिसिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हम सबके मन में आता है, जैसा कि हम भारतवासी हैं, कि सच में हमें चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत है। क्या भारत को सच में चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत है या नहीं? कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल हैं ऐसे तरीके। तो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि चाइल्ड पॉलिसी के अलावा ऐसे कौन से तरीके हैं जो हम चेंज करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर। पॉपुलेशन आप समझते होंगे कि किसी एक जगह पे रहने वाली आबादी को पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। अब ये जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में होती है, क्योंकि वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह लोग बाग हैं, जनसंख्या का वितरण हर जगह है। तो हम पढ़ेंगे कहाँ पर कितना कितना वितरण है, मतलब कि कितनी कितनी परसेंट पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है और पॉपुलेशन कितनी है हमें कैसे पता लगता है। तो ये दोस्तों आपको पता होगा कि सेंसस रिकॉर्ड होता है, यानी कि जनगणना होती है हर 10 सालों में। भारत में लास्ट 2011 में हुई थी, 2021 में यानी कि इस प्रेजेंट ईयर में होनी थी, पर ऐसा होते हुए आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने सबकी बैंड बजा रखी है। दोस्तों आप जानते ही हैं, सेंसस यानी कि जनगणना से हमें पता चलता है कि किसी एरिया या किसी कंट्री में या पूरी दुनिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है। आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि पूरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है दुनिया में। हर कंट्री में कितनी कितनी पॉपुलेशन है, कितना कितना हर कंट्री कंट्रीब्यूट करती है 100% पॉपुलेशन बनाने में। ज़्यादा इधर उधर ना देखते हुए आप सिर्फ 3 कंट्रीज देखिए जिनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है समझने के लिए। पहले नंबर पे चाइना है। ये जितना भी डाटा मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरी वीडियो में, सारा का सारा डाटा 2010 से लेकर 2011 तक का है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में चाइना को आप देख रहे होंगे 18.5% ये अपना 2010 या 11 में जो था इसने कंट्रीब्यूट करा था। इंडिया 17.9%, रशिया 1.9%। अब ये तो हुई पॉपुलेशन की बात। अब इनका एरिया कितना है, एरिया देख लीजिए, तभी आप जज कर पाएंगे कि पॉपुलेशन तो है इनके पास, इतनी इतनी पॉपुलेशन तो ये बढ़ा लेते हैं, जगह है इनके पास रखने के लिए या नहीं। तो देखिए आप, ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड की टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। एरिया के हिसाब से इंडिया तो 7वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे रशिया रहता है। रशिया का जो एरिया है वो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत ही बड़ा। और अभी हमने पीछे देखा था जनसंख्या कितनी है यहाँ की, मात्र 1.9% है। तो देख रहे हैं आप जगह कितनी सारी है, परसेंटेज पॉपुलेशन की कितनी कम है। सेम चाइना में देखिए, चाइना 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि इंडिया से तो इसका भी बड़ा है, 4th नंबर पर आता है ये। और पॉपुलेशन है इसकी नंबर 1 पर है, 18.5%। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से। पॉपुलेशन में 2nd नंबर पे थी 2011 में, अब नंबर 1 पर हो रही होगी धीरे धीरे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो आपने देखा कि इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आप याद कर लीजिए, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। अब इंडिया की जो है एरिया इतना है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है। आप देखिए रशिया पे कितनी सारी जगह है रहने के लिए, बट वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। आगे बढ़िए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैं आपके लिए एक टेबल लेकर आया हूँ जिसमें वर्ल्ड की टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, उनके ईयर के साथ, कि किस किस ईयर में कंडक्ट किया गया था वहाँ पे सेंसस। चाइना का 2010 में हुआ था। करोड़ में अगर हम बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 134 है। सेकंड पे इंडिया देख रहे होंगे, 2011 में करा गया था कंडक्ट, 121 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। अब 121 से 30 करोड़ यूएसए अमेरिका 2010 में कंडक्ट करी गई थी। देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ गया, 121 करोड़ से लेके सीधा 30 करोड़ पे यूएसए की। तो कितना डिफरेंस है हमारी पॉपुलेशन और अमेरिका की पॉपुलेशन में। अब आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन समझना होगा, जिससे आप पता लगा सकें कि किस देश की कितनी बुरी कंडीशन है जनसंख्या के मामले में, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है किसी कंट्री में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग आते हैं, राइट। और ये जो पॉपुलेशन है ना, ये जो पूरा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है, और ज्योग्राफी में भी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। एक फॉर्मूला है डेंसिटी निकालने का, पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालने का। फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर ऑफ पीपल अपॉन लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता ही है 121 करोड़ थी 2011 में। अब जो एरिया है उसको लैक्स में मैंने चेंज कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए सम निकाल के देखते हैं इसका, बट उससे पहले आपको देखना होगा कि इंडिया का जो एरिया है, यहाँ मैप में आप देख रहे होंगे जो मैंने सर्कल कर रखा है, पाकिस्तान ने और चाइना ने कब्जा रखा है हमारा कश्मीर का हिस्सा। तो उस एरिया को माइनस करेंगे तो आपका कुछ समथिंग निकल कर आएगा 31.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आप मान लीजिए इंडिया एक खेत है, उस खेत के अंदर 121 करोड़ लोगों को हमने डिवाइड कर दिया 31.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के खेत के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 382 पर्सन आते हैं, ठीक है। ये एवरेज है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 382 लोग आते हैं इंडिया के अंदर। सेम राइट हैंड साइड पे रशिया का है, 14 करोड़ से 1 करोड़ 70 लाख की 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का आपने डिवाइड करना है। 9 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आते हैं। देख रहे हैं
हैं आप सिर्फ 9 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर सिर्फ 9 लोग आते हैं रशिया में। आपके लिए होमवर्क है चाइना और पाकिस्तान का, आप मुझे करिए और कमेंट करके बताइए कि कितना है उसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं कितनी तरक्की कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मकाओ के बारे में बताना चाहता हूँ। मकाओ चाइना का ही एक हिस्सा है जहाँ की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। 21,340 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कराना कितना मुश्किल है। अब हम अपने मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहला कल्चरल रीजन है। कल्चरल रीजन कैसे? क्योंकि आप देख रहे होंगे भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना शादी करे रह जाए। इंडिया में आपको शादी करनी ही पड़ती है, ये कल्चरल रीजन है। शादी तो शादी करनी होती है। दूसरा, आपको बाल विवाह करा देते हैं। काश सलमान खान का भी बाल विवाह हो जाता तो आज तक ऐसा ना बैठा होता। अब जब अर्ली मैरिज हो जाएगी, यानी कि बचपन में ही शादी हो जाएगी, बाल विवाह हो जाएगा, तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी ही, और उसकी भरपाई हम लोगों को आज तक करनी पड़ रही है। सेकंड, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लोग बाग इनके बारे में बात नहीं करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में वो लोग अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं इन सब चीजों के बारे में बात करना, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ अभी। बट कॉन्ट्रासेप्टिव के आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, टीवी में आते हैं। थर्ड पॉइंट, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। अब लोग बाग गरीब होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे जिनसे फ्यूचर में वो ज्यादा पैसे हमें कमा के दें, तो यानी कि बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। अब वो सोच लो, किसी पेरेंट ने सोच लिया कि हम 5 बच्चे पैदा करेंगे, हर बच्चे से 5,000 आएगा तो 25,000 हो गए, और 1,000 वो भी कमाई लेगा, तो 6,000 मतलब 30,000 हो गए। 30,000 अगर वो लोग कमाएंगे, यानी कि एक लड़का लड़का नहीं 5,000 है। ये मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है, और मिडिल क्लास से भी ज्यादा ये प्रॉब्लम पुअर क्लास की है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अनअवेयर होते हैं, स्कूल वगैरह वो जाते नहीं, एजुकेशन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो एजुकेशन इसमें बहुत ज्यादा रोल दिखाता है। अब मेरे को एक बात बताइए, आप अगर किसी जगह की अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो उसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 3 फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन चेंज होने का रीजन होते हैं। पहला फैक्टर है हाई फर्टिलिटी रेट। जन्म दर अगर ज्यादा होगा, यानी कि अगर बच्चे ज्यादा जन्म लेंगे एक जगह पर तो भी उसकी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, और अगर एक जगह पर ज्यादा लोग मर रहे हैं तो भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, या एक जगह पर मृत्यु रुकी गई है, यानी कि कोई मर ही नहीं रहा है, स्टेबल हो गई है डेथ, मेडिकल फैसिलिटीज जैसे कि इतनी ज्यादा आ गई हैं, एजुकेशन ले रहे हैं लोग, तो अब डेथ हो ही नहीं रही है, तो वो भी एक तरीके से कारण है ना कि आपकी जनसंख्या चेंज नहीं होगी। अगर आप देखते हैं माइग्रेशन, तो माइग्रेशन का मतलब मैं आपको बता दूं प्रवास होता है। प्रवास यानी कि माइग्रेट करना एक जगह से दूसरी जगह पे, ज्यादातर लड़कियां करती हैं, एक शादी होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो वो माइग्रेट करती हैं। अब हाई फर्टिलिटी रेट मतलब जन्म दर, अगर आप निकालना चाहते हैं कि किसी एक एरिया पे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उसका ज्योग्राफी में एक बहुत बढ़िया तरीका है CBR करके, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्रूड बर्थ रेट। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बर्थ रेट निकालने के, बट ये बेस्ट लगता है क्योंकि ये मैंने भी पढ़ा हुआ है। सेम थिंग मोर्टेलिटी रेट पर है। मोर्टेलिटी रेट के लिए भी आपको क्रूड दैट रेट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ले रखा है, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको निकालना है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के या पर्टिकुलर टेरिटरी का। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी पॉपुलेशन चेंज होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज हो सकती है जिससे हम रोक सकते हैं पॉपुलेशन को इंक्रीज होने में। वीडियो आपने देख लिया, पूरा डाटा आपके सामने था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं अपनी एडवाइस दूं तो सबसे पहले ये है कि 5 साल का बच्चा आज एडमिशन लेता है, यानी कि नर्सरी, KG और UKG पढ़ा तो वो हो गया 8 साल का, 8 से 12 तक उसने करा 20 साल का हो गया। अगर फेल वगैरह भी हो गया तो 21 या 22 में कर ली। ग्रेजुएशन करी 25 साल तक में उसने कंप्लीट, 25 साल के बाद एक आध साल वो जॉब करे, फिर वो अपनी शादी कर ले, यानी कि 26, मतलब अब 25 के बाद वो अगर जॉब करेगा तो उसके लिए फायदा है। अब ये थोड़ी है कि आप चाइल्ड मैरिज करा देंगे, 17-18 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी तो फिर ये पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी। दूसरी चीज, एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा दी जानी चाहिए बच्चों को। चाइल्ड लेबर बैन कराओ, पढ़ाओ उन्हें उठा उठा के सड़क पे से। मेरे पास और भी आइडियाज हैं, बट मैं आप लोगों का आंसर भी जानना चाहता हूँ, तो कमेंट जरूर करें। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, हम भारतवासी हैं, हमें ही सब कुछ कंट्रोल करना है। तो चाइल्ड पॉलिसी एक अकेली ऐसी चीज नहीं है जो ये सब रोक सकती है। अगर चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गई, सपोज करो किसी के पास 2 ही लड़की रहेंगी, एक भी लड़का नहीं हुआ, या 2 लड़के ही हो गए एक भी लड़की नहीं हुई, तो रक्षाबंधन भी नहीं मना पाएंगे। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी डिसएडवांटेज है? फेस्टिवल, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। तो चाइल्ड पॉलिसी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं। वीडियो को उनके साथ ज्यादा शेयर करें जिनके 5-6 भाई बहन हैं, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। बेल आइकन को भी प्रेस करें। लेट्स कॉल अ डे। थैंक यू।